आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान का आज जन्मदिन है। बहुत ही खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, उनके भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनको भोग चढ़ा रहे हैं और बहुत ही एक वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव माहौल है आज सभी के साथ में, सभी के घरों में। और मेरे दिल से ये आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भगवान को जब भी आप विसर्जन करें तो प्रॉपर वे में करें ताकि इको फ्रेंडली भगवान का विसर्जन हो सके। उसके अलावा गणेश भगवान की आराधना कीजिए ताकि वो आपको बुद्धि और एक आई कैन से ना कि वो ज्ञान दे सके कि हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ सके। उसके अलावा ग्रीन कलर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने घर में ताकि गणेश भगवान की पॉजिटिविटी आपको मिल सके। आज मैंने भी ग्रीन ही पहना। तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से आप सभी को। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करने वाली हूँ मैं जुपिटर की। जुपिटर यानी कि हमारे बृहस्पति देव। जुपिटर ज्ञान के कारक हैं, घर हमारे फाइनेंस के कारक हैं, फैमिली के कारक हैं, हमारे संतान के कारक हैं, फादर फिगर के कारक है, टीचर्स, टीचर्स, इन सब के कारक हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 9 अक्टूबर को और वो वहां पर 4 फरवरी तक रहने वाले हैं रेट्रोग्रेड पोजीशन में। ठीक है, 4 फरवरी 2025 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का ये टाइम पीरियड रहने वाला है, बहुत लंबा समय है। जुपिटर इस वक्त टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं यानी कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं हमारे फाइनेंस को लेकर के, हमारी फैमिली को लेकर के, हमारे आई कैन से फूड को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, हमारी हर उन चीज़ों को जिनको कि हम बहुत सिक्योरिटी देते हैं या वो चीज़ें जो कि हमें बैकअप देती है। हमें हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती है तो उन चीज़ों को हम आई कैन से यूज़ करते हैं क्योंकि टॉरस जो है कालपुरुषा कुंडली में 2nd हाउस दिया गया है। 2nd हाउस है ना, बहुत सिक्योर होता है, फूड वगैरह एवरीथिंग, वेरी गुड प्लेस। और जुपिटर कारक भी 2nd हाउस के हैं। रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाएंगे। रेट्रोग्रेड का मतलब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जब कोई भी प्लैनेट जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से पीछे वाले हाउस में वो एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रेट्रोग्रेड में जो प्लैनेट है वो उल्टा चल रहा है, नहीं, उसका एक सर्टेन मोशन होता है कि हमें वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है और अपनी डिग्री को कम करता हुआ बैक वाला जो हाउस है उसमें उसकी एंट्री हमें फील होती है। ऐसा होता नहीं, उल्टा नहीं चलता कोई प्लैनेट। रेट्रोग्रेशन के समय प्लैनेट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मूड पे होता है, 2 हाउसेस को कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेशन में आपको प्लैनेट जो है वो एक मैसेज देते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट रह गई है पिछले वाले घर से। उसके अलावा उन चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है, अधूरी काम को पूरा करने का ये मैसेज हमें प्लैनेट देता है। रेट्रोग्रेशन में आएंगे तो इस वक्त वो टॉरस में है तो कहीं ना कहीं 1st हाउस यानी कि एरीज की तरफ उनका एनर्जी रहेगा और वहां पर हमें चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 महीने का बहुत लंबा पीरियड है और नया साल भी आ जाएगा उसी के दौरान। तो सारे जोड़े से मैं बताने वाली हूँ कि 4 महीने में आपको क्या इफेक्ट होगा, आप क्या करने वाले हैं और आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है। वेरी पॉजिटिव प्लैनेट है जुपिटर। ठीक है, और हमारे सबसे ऊपर चीज़ है कि हमारे वो डेस्टिनी के देवता हैं, हमारी लक के देवता हैं। इससे हम मैसेज दे रहे हैं कि अपने लक को किस तरह सुधार दीजिए, उन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए जो इनकम्प्लीट रह गई हैं ताकि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें आपके 2nd हाउस में। एरीज वाले इस वक्त काफ़ी सिक्योर मोड पे चल रहे हैं, मनी को लेकर के भी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भी, अपनी फैमिली को लेकर भी, ज्ञान, अपना नॉलेज, सबको लेकर के भी। इस समय जुपिटर जैसे रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाएंगे आपको होगा कि इस समय आप अपने बारे में ही ना सोचें, बाकी दुनिया के बारे में भी सोचिए। उसके अलावा इस समय अपने धर्म को कितना मान रहे हैं, अपने धर्म के अनुसार आप चलना शुरू कर दीजिए, करेंगे नो डाउट। उसके अलावा इस समय आप अपने धन को सिक्योर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो जुपिटर आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस समय आपको डोनेशन की तरफ भी ध्यान देना है। अपने आप को हो सकता है कि इस समय आपको एडवाइजिंग मूड पे जाएंगे कि मैं लोगों का भी भला करूं, लोगों को एडवाइस दूं, अपने धन के साथ में या अपने ज्ञान के साथ में लोगों का किस तरह से मैं भला कर सकता हूं। वेरी गुड एडवाइजर इसमें आप निकल करके आने वाले हैं। आप कितने धर्म के अनुसार चलते बारे में, धर्म का नाम इसलिए क्योंकि जुपिटर कारक ऑफ योर धर्म ऑल्सो। उसके अलावा आप कितना कहना मानते हैं अपने गुरुजन का, अपने जो आपके एडवाइजर हैं उनके अनुसार आप कितना चलते हैं। उसके अलावा आप बहुत ज्यादा सिक्योर मोड पे बना रहे हैं। इसमें हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करनी पड़े या अपने धन को कमाने के लिए या अपने ज्ञान को मतलब उनको फैलाने के लिए हो सकता है कि आपको यात्राएं करनी पड़े।
स्पेशली डिफरेंट कम्युनिटी से, स्पेशली विदेश में। उसके अलावा सर मैंने ऑलरेडी सेट कि डोनेशन का ध्यान रखिएगा, कोई भी काम अधर्म के अनुसार तो नहीं हो रहा है, या आपने जो भी धन इकट्ठा किया है उसमें कितना ज्यादा पार्ट वो है जो आप दूसरों के भले के लिए लगाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस में आपको एनर्जी मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको अपना थॉट प्रोसेस और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जुपिटर आगे वाले हाउसेस में मूव ऑन करेंगे। जुपिटर मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप में बदलाव कीजिए, कुछ चीजों से छुटकारा भी पाना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा ग्रीडी होना या बहुत ज्यादा अपनी चीजों को सिक्योर करके चलना, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। इनिशिएट लीजिए जिससे कि आप समाज का भला करें, कुछ चीजों को छोड़े, से मैं डोनेशन की बात कर रही हूँ। उसके अलावा धर्म के अनुसार चलिए, दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर द एरीज पीपल। उसके अलावा इस समय बहुत ज्यादा है ना कि एडवाइजर्स के साथ में हो सकता है गुड एडवाइजर बने, या लोगों के एडवाइस का ध्यान रखें। अपने फादर फिगर या आपके जो बड़े हैं उनके एडवाइस के अनुसार चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए, थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, ये चाहते हैं जुपिटर इस समय। यू शुड डू द थिंग्स विद द जुपिटराइन आई कैन से क्वालिटीज। ये नहीं कि बस पैसा कमाया है, जोड़ दिया है, फैमिली बड़ी कर रहा हूं, ये सब है। इस चीज से बाहर निकलिए, दूसरों का भला करने के लिए निकलिए, ज्यादा बेटर रहने वाला है। अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। बात करती हूँ टॉरस वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ज्यादा ऐसे इंसान बन रहे हैं जो कि सिर्फ दूसरों का भला ही कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। अपने सिक्योर जो भी आपकी चीजें हैं, सिक्योरिटी चीजें हैं, मनी की बात कर लूँ, जो भी चीजें आप सिक्योरिटी रखते हैं, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज है, आपकी एक आई कैन से कि दूसरों का वेल विशर बनने की जो प्रकृति है, उससे इस समय आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय आप स्वयं के लिए जीना शुरू करें, या फिर आप ऐसी चीज भी कर सकते हैं जो कि ऐसा इंसान जिसकी नॉलेज इनकम्प्लीट है, या हो सकता है कि जहां पर वो रह रहा है सोसाइटी में या अपने जो देश में या अपने जो सराउंडिंग लोगों में है, उनसे आपको बाहर निकलना है और ऐसे लोगों का भी भला करना है जो कि कहीं दूर रहते हैं। 12th हाउस आपका एक्टिव होगा इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मिलिए जुलिए, आपके अंदर जो छुपी हुई एबिलिटी है उसको बाहर निकालिए, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बाहर निकालिए। एक और चीज हो सकती है कि इस समय आप बहुत आइसोलेशन में जाने की इच्छा करें। बात करें टॉरस वालों की, समय आपने ज्ञान दे दिया, आपने सब कुछ संभाल लिया, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, लेकिन अब यू फील कि मुझे थोड़ा आइसोलेशन चाहिए, मुझे थोड़ा अकेलापन चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज्यादा बाहर जाने की कोशिश कर सकते हैं या आइसोलेशन में जाने की कोशिश कर सकते हैं, या सडनली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से को छोड़ करके यू वांट टू मूव ऑन, ठीक है। क्योंकि और वो फिजिकल लेवल पर, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी और आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। नेटवर्क और 11th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं राहु, ठीक है। कहीं ना कहीं टॉरस वालों को इस समय बहुत आइसोलेशन भी फील हो सकता है, या सडनली चीजों से निकल करके जाना है और ज्ञान अर्जित करना है, चाहे आइसोलेशन में जाके कर लूंगा या कहीं और जाकर के पढ़ाई कर लूंगा। इस तरह की चीजें टॉरस वाले करने वाले हैं। नेटवर्क से दूर जाएंगे, लेकिन इस समय सडनली ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा यात्राएं करने चला गया, मंदिरों में चला गया, कोई आश्रम में कोई पढ़ाई करने या कुछ सीखने चला गया, या सडनली वो आइसोलेट हो गया, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं देनी, ठीक है, 100 पे जो चल रहा है, कोने में ले लिया कमरा, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। इस समय कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा अधर्म के अनुसार न करना है। उसके अलावा इस समय चीजें लेट गो भी करेंगे, धर्म मतलब ना कि दान बहुत ज्यादा कर रहा हूँ चीजों को, डोनेशन में जाएंगे इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि जब इंसान चीजों को छोड़ता है, आइसोलेट करता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की मूवमेंट वो करता है, सब बेकार की चीजें हैं। डू द थिंग्स, दान कर दो, दे दो, चीजों को देना शुरू कर दिया, लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, तो आप इस तरह का काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन जुपिटर बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे आपके ज्ञान की बात कर लो, आइसोलेट आपका नेचर की बात कर लो। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने ऑलरेडी से 12th हाउस में, बहुत ज्यादा आइसोलेट प्रवृत्ति के साथ में, बहुत ज्यादा घूम चुके हैं आप, या बहुत ज्यादा आपने डोनेशन दे दिया है। जुपिटर मैसेज दे रहे हैं कि आपको अब थोड़ा अपने नेटवर्क पे भी ध्यान देना है, उसके अलावा थोड़ा आपको अपने पार्टनर की तरफ भी ध्यान देना है, उसके अलावा अपनी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है।
कहीं ना कहीं आपको दान तब देगा इंसान, डोनेशन तब देगा इंसान जबकि वो कमाएगा। ठीक है, अकेले ही घूमते फिर रहे हैं, अकेले ही अपना कुछ करते फिर रहे हैं। अब नेटवर्क की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों को चुनिए अपनी ज़िंदगी में जो कि आपको और सपोर्ट करें इन योर जुपिटराइन क्वालिटी। उसके अलावा इस समय अगर आप बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है कि इस समय आप बिजनेस की तरफ भी ध्यान दें। जुपिटर आपसे कह रहे हैं इस समय करियर की तरफ ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। करियर की तरफ ध्यान दीजिए, बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी इमेज इन द सोसाइटी आपकी कैसी है उस तरफ ध्यान दीजिए। तब वो आप करेंगे तभी तो आप फिर और डोनेट कर पाएंगे। ऑलरेडी से तो आपने बहुत कुछ घूम फिर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, एक मॉन्क वाली स्थिति हो रही है, 12th हाउस में जुपिटर है, जो भी करना है बाहर करना है, लेट गो द थिंग्स, लेट गो वाली पोजीशन में आ रहे हैं। बट अब जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि अब उन सब चीज़ों को, रिसोर्सेज को वापस से इकट्ठा कीजिए। धन की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, ताकि आप और बेटर तरीके से जुपिटर की क्वालिटीज़ को एनहेंस कर सकें। ठीक है, तो इस समय आप काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देंगे और आपको करना भी ऐसा ही है। नेटवर्क क्या कर रहा है, कौन लोग हैं मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरा करियर क्या सीन कर रहा है, दैट इज़ द थिंग्स विल यू आप रिकॉल करेंगे। और उसके बाद फिर से आप बेटर तरीके से जुपिटर की क्वालिटीज़ को एनहेंस करेंगे इन योर 12th हाउस। उसके बाद फिर से आप घूमने जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला। कैंसर वालों को इस समय अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। आपने पैसा कमा तो लिया, 11th हाउस में है, डिजायर्स पूरी कर रहे हैं, जोड़ भी लिया क्योंकि टॉरस है, जोड़ भी रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मेरी स्टेबिलिटी क्या है। सडनली कहीं मेरा आता हुआ पैसा बंद तो नहीं हो जाएगा, या फिर मेरा करियर सडनली ठप तो नहीं हो जाएगा, या मैं जिस करियर के पीछे इतना पैसा कमा रहा हूँ, या इतना नेटवर्क मेरा आ गया है, या मेरी इतनी प्रतिष्ठा हो गई है समाज में भी, या मैं एक अच्छे लेवल पर आ गया हूँ, तो कहीं मेरा करियर किस, आपके करियर के फाउंडेशन को इस समय आपको ठीक करना है, राइट और रॉन्ग, कि कहीं ऐसा कोई करियर तो मैंने चूज नहीं कर रखा जो आने, मेरा विजन सेट तो नहीं है, आने वाले टाइम में मुझे छोड़ना पड़े सडनली, या फिर कोई रॉन्ग नेचर के बिजनेस में तो मैं चला जा रहा हूँ। अपनी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। उसके अलावा आपके फादर फिगर का जो भी कहना है, या आपके जो बड़े आपको राय दे रहे हैं उस तरफ ध्यान देंगे। उसके अलावा इस समय आप अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरा रूटीन क्या है। मोटी बात यह है कि मेरा रूटीन क्या है। कई बार तो मशीन बन जाता है ना, इंसान रेगुलरली काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है और इकट्ठा किए जा रहा है उस पैसे को। नाउ जुपिटर इज सेइंग यू वेयर इज योर स्टेबिलिटी इन योर करियर, वेयर इज अपॉर्चुनिटी, रूटीन वर्क, प्रारब्ध कर्मा। आपको क्या ज्ञान मिला है, क्या यूज कर रहे हैं, किस नॉलेज पे आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा वेयर इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज फॉर द कैंसर पीपल। अपनी हेल्थ पे भी तो ध्यान रखेंगे ना कि मेरी हेल्थ किस जगह पे जा रही है। ठीक है, इसलिए इस समय जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। मशीन मत बनिए कि पैसा कमाया और उसे जोड़ दिया, तो वॉच इट। ये सब चीज़ों को आपको रिकॉल करना है। उसके अलावा आपका रूटीन काम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप लेके चल रहे हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप प्रारब्ध कर्मा निभा रहे हैं, स्पेशली आपके करियर की बात कर लो, स्पेशली आपकी इनकम की बात कर लो, इस बात पे भी आपको रिकॉल करना है कि वो जरूरी है नहीं है, या ऑलरेडी मैं सिर्फ मशीन बन के करे जा रहा हूँ, लेट गो कर रहा हूँ मेरे हेल्थ को, लेट गो कर रहा हूँ मेरी आई कैन से कि रूटीन चीज़ों को, बस आई एम अ मशीन एंड आई एम अर्निंग द थिंग्स, अवॉइड दिस थिंग्स। रिकॉल कर रहे हैं कि इसको ठीक कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप प्रॉपर एक बड़े पैकेज के साथ या बड़ी डिजायर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो जुपिटर आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट करेंगे। अब बात कर रही हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जुपिटर है, ये जगह है सैटर्न की। यहाँ पे सैटर्न जो है बहुत ज़्यादा कर्म करवाते हैं। कैप्रिकॉर्न है कालपुरुष कुंडली में। जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि इस समय आप बहुत ज्यादा रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तब आपको मैसेज देंगे कि आपका जो काम है, आपका जो कर्म है, वो आप कर रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपने घर में हाउस वाइफ है तो भी आप स्टेबिलिटी बना के रख रहे हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी कहाँ है, लेकिन आपका धर्म कहाँ है, आपके वो ज्ञान कहाँ है, आपकी वो जो आपको जो एक आपने जो पढ़ाई करी है उस डिग्री का आप कितना उपयोग कर पा रहे हैं, या कहीं आपने पहले ही जॉब ज्वाइन कर लिया, पहले ही आप काम के लिए उतर गए हैं, कहीं आपका जो ज्ञान है या नॉलेज वो इनकम्प्लीट तो नहीं है, वापस आइए, वापस पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका 5th हाउस और 9th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय। ठीक है, उसके अलावा जुपिटर आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस समय आपको हो सकता है कि पढ़ाई और ज़्यादा करनी पड़े, अपने
जो आपका स्टेबिलिटी है इन योर करियर, वहां पर कुछ इनकम्प्लीट चीजें हैं। जाइए और पढ़ाई कीजिए, और ज्ञान प्राप्त कीजिए, और नॉलेज लीजिए, कॉलेज जाइए, और एजुकेशन आपको जरूरत है उस चीज की। उसके बाद आप वापस से आगे आइए और उसके बाद आप अपनी करियर की तरफ ध्यान दीजिए, करियर की तरफ फोकस कीजिए। जुपिटर आपको एक और मैसेज दे रहे हैं कि इस समय आप वो काम कीजिए जो कि जिस चीज का आपने ज्ञान लिया है, जिस चीज की आपने पढ़ाई की है, जिस चीज की आपके पास डिग्री है, वो काम कीजिए जिसके लिए आपके फादर फिगर या आपके टीचर्स ने आपको बोला है, जहां की आपको एक राय मिली है, एडवाइस मिली है, या वो बड़े आपसे चाहते हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है, वो काम कीजिए। ये नहीं कि मेरे को पढ़ाई तो मैंने इंजीनियरिंग की और मैं फैशन डिजाइन का कोर्स करने चला गया। डोंट डू इट। अपने ज्ञान का, नॉलेज का सही उपयोग करना है। जुपिटर लियोज वालों को ये मैसेज दे रहे हैं। उसके लिए हो सकता है आपको कुछ समय के लिए आइसोलेट होना पड़े, सडनली चीजें बदलनी पड़े। अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए, अपने नॉलेज को सही राह दिखाइए। लेकिन आप विजन सेट कीजिए कि यार ये पढ़ाई कर रहा हूं तो इसी में आगे बढ़ना है, और फिर मुझे जाकर के अपने करियर को ऑप्ट करना है या करियर को स्टेबिलिटी देनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करिए मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। किस्मत के देवता हैं, किस्मत की जगह बैठे हुए हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड हो जाएगा इस समय। जुपिटर वर्गोज वालों को जो मैसेज दे रहे हैं वो बहुत ही एक आई कैन से कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैसेज दे रहे हैं। इस समय जुपिटर कह रहे हैं कि आप 9th हाउस में बैठा हूं, आपको ब्लेसिंग्स पूरी दे रहा हूं, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किए जा रहे हैं। आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करे जा रहे हैं, आप अपना को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक तो पहले वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उसके अलावा आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, और उसके अलावा आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आपको आपका रहने का तरीका, आपकी स्टेबिलिटी, उसके अंदर आपको कितना ज्ञान होना चाहिए, वो आप किस तरह से आई कैन से नहीं एनहेंस करते हैं अपनी जिंदगी में। उसके अलावा आपकी पार्टनरशिप, आपका स्पाउस या आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कौन है, उन दोनों की तरफ इस समय आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्गोस वालों के लिए क्या हो रहा है कि अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा पार्टनर है, मेरे पास इतना पैसा है, भगवान की बहुत दया है, तो वो सडनली हो क्या रहे कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, जैसा है बस चलता चला जा रहा है। ठीक है, इट्स ओके। कहीं ना कहीं एक लेजीनेस की बात कर लूं, या कहीं ना कहीं एक हो ना कि जो मिल गया उसी में संतुष्टि है। नहीं, जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि जो मिल गया उसमें संतुष्टि आपको नहीं रखनी है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है फिजिकल लेवल के साथ में। आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी एनर्जी को बदलिए, क्योंकि एरीज आपका 8th हाउस में आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी में लेकर के आइए। मैं किस घर में रहता हूँ, मेरे घर में कितने मंदिर हैं, मेरे घर में किस तरह से धर्म के अनुसरण होते हैं, मैंने कितनी नॉलेज ली है, या मेरा घर किस तरह का होना चाहिए। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा, पहली चीज है। उसके अलावा पीस ऑफ माइंड किस लेवल पे काम कर रही है, मासेस के लिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरे घर का वातावरण कैसा है, मेरा स्पाउस का रिलेशनशिप कैसा है, मेरी पब्लिक अपीयरेंस कैसी है, अगर बिजनेस में हूँ तो किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको इस वक्त ध्यान रखनी है, बदलनी है, आई कैन से ट्रांसफॉर्म करनी है। क्योंकि जुपिटर मैसेज दे रहा है, मतलब लेजीनेस वाली स्थिति होती है ना, ठीक है, इट्स ओके, जो है ठीक है, घर जैसा मिल गया ठीक है, स्पाउस जैसा मिल गया ठीक है, डोंट डू इट। इस समय एनर्जी जा रही है 8th हाउस में, तो ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी थॉट प्रोसेस को और अपनी एरियाज को। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि यू फील आइसोलेट समटाइम्स फॉर 4 महीने का ही पीरियड है, हो सकता है आपको आइसोलेशन वाली फीलिंग आए, क्योंकि आप चीजों को रेगुलरली बदल रहे हैं। एक अलग एनर्जी आप फील करेंगे और अलग एनर्जी के साथ में उन चीजों को बदलेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो जुपिटर आपको बहुत बेटर तरीके से एनहेंस करेंगे। उसके अलावा आपको बहुत अच्छी तरह से जो 9th हाउस में जुपिटर है उसकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अपने आपकी जो क्वालिटीज है उसको आप बाहर निकाल नहीं रहे, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस और 7th हाउस दोनों के लॉर्ड है। ठीक है, जो कि आपका एक होने की पिलर्स है आपकी लाइफ के, तो दोनों अपने पिलर्स है, उसमें ध्यान दीजिएगा किस तरह से रहता हूं और कहाँ रहता हूं, पार्टनर कौन है और कौन नहीं है। दैट इज द मेन थिंग्स फॉर यू। रिकॉल कीजिए एंड ट्रांसफॉर्म कीजिए। लिब्रास वालों की बात करें, लिब्रास वालों को ट्रांसफर करेंगे आपके 8th हाउस में। लिब्रास वालों के लिए जुपिटर पहले से आप आइसोलेशन वाली स्थिति में है, और इस समय आप बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलरली अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लिब्रास वाले से बहुत ज्यादा बचत कर रहे हैं पैसे की, बहुत ज्यादा अपने फूड की, पैसे की, अपने फैमिली की, उन चीजों की बहुत ज्यादा बचत कर रहे हैं जिनकी उनको फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी तो दे विल बी रिकॉल, मतलब उनको यूज कर सकते हैं।
इस समय जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, जुपिटर कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं अपने आइसोलेशन लेवल से इस समय आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एंड यू हैव टू वॉच कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, आप कहां पर जाकर के अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और कहां पर जाकर के आपका लर्निंग प्रोसेस है, आप किन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका ग्रुप क्या है, फ्रेंड सर्कल कैसा है। उसके अलावा आपकी पब्लिक अपीयरेंस कैसी है, आपकी अपॉर्चुनिटीज किस तरह से आप लेते हैं, जो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है आप उसको किस तरह से लेते हैं। सडनली होता है ना, क्योंकि आइसोलेशन में आप ऑलरेडी से बैठे हुए, बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे एफर्ट्स नहीं करना है, कुछ लर्न नहीं करना है, मैं तो मेरे कोने में पड़ा रहता हूँ, इस तरह की स्थिति जो लिब्रास वालों की ऑलरेडी हो रही है बिकॉज ऑफ द जुपिटर इन 8th हाउस। ठीक है, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, फ़ोन स्विच ऑफ रहता है ज़्यादातर, अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं देना है, प्रारब्ध कर्मा करते चले जा रहे हैं, और 6th हाउस में राहु और बैठे हुए हैं उससे डर के मारे। लेकिन जुपिटर अब कह रहे हैं आपको रेट्रोग्रेड मोशन में आकर के कि नहीं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। इस समय आपको आपकी पब्लिक अपीयरेंस का ध्यान रखना है, आपको आपकी पार्टनर का ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखें कि अगर आप सिंगल हैं तो यू नीड सम पार्टनर, यू वांट समवन। इस वक्त आप अगर अनमैरिड है तो शादी के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सोचेंगे कि मेरी शादी होनी चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में चाहिए, या उसके अलावा मेरे पास ग्रुप्स होने चाहिए ताकि मैं लोगों से रेगुलरली कम्युनिकेट कर सकूँ। उसके अलावा अपने प्रारब्ध कर्मा से बाहर निकल करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकूँ, उनका ध्यान दे सकूँ। ये चीज़ें जुपिटर आपको मैसेज दे रहे हैं कि 2 काम आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइसोलेशन होना अच्छी चीज़ है, आइसोलेट होकर के पढ़ाई करना, रिसर्च करना, ईश्वर की आराधना करना अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान बहुत ज़्यादा आइसोलेट लेवल पे चला जाता है उसके अंदर एक भय आ जाता है, क्योंकि 8th हाउस है ना, चीज़ें खत्म होकर चालू होती हैं। तो अपने कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखना है, ग्रुप्स का भी ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका 7th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं इस समय, 7th हाउस में एक्टिव कर रहे हैं, और 7th हाउस में आपके ऑलरेडी एरीज है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इस समय आपको कमांड करने की जरूरत है। आप आइसोलेट में, पता चला आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, या सडनली उसको लगा तो इग्नोरेंस में रहते हैं, भगवान में चले गए, आइसोलेट रहती है, बातें नहीं करती, चाहती नहीं, या जाता नहीं है, जो मेल फीमेल जो भी है। तो आपको यू नीड कि मुझे अब इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। अगर बिजनेस में है तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉब में है तो रेगुलरली ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूटीन जाना ज़रूरी है जॉब में भी। उसके अलावा रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेलापन, अगर आपको चाहिए कि मुझे अकेलापन हो, मुझे बात मत करो, आइसोलेट चाहिए, लेकिन इस समय ज़रूरत है, अदरवाइज रिलेशनशिप में बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, या सडनली आपका बिजनेस ठप होता हुआ नजर आएगा। लोगों को लगेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ठीक से ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। आफ्टर दैट विल जन रेट्रोग्रेड मोशन खत्म होने वाला है, जुपिटर आपको बेटर तरीके से और ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। अब बात करती हूँ मैं 7th हाउस में, ऑलरेडी 7th हाउस में, 7th हाउस में जुपिटर है तो एक दिग्बली वाली स्थिति होती है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एरिया होता है कि आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। 7th हाउस में जुपिटर अच्छे नहीं होते, यहाँ पर शुक्र की जगह है और यहाँ पर सैटर्न जो है उच्च के होते हैं, लिब्रा प्लेस है। लेकिन जुपिटर जो है कहीं ना कहीं जब यहाँ बैठते हैं तो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं। सिंगल होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, एक गुड रहता है, माहौल अच्छा रहता है आई कैन से रिलेशनशिप में। लेकिन जुपिटर अब जा रहे हैं रेट्रोग्रेशन मोड पर। कहीं ना कहीं इस समय कह रहे हैं कि बहुत हो गया, आप रिलेशनशिप को बहुत आपने संभाल लिया है, अब आपको प्रारब्ध कर्मा भी करना है। इस समय एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि स्कॉर्पियोज वालों को हो सकता है कि इस समय आपको गुड न्यूज़ मिले। अगर आपके घर में आप वेट कर रहे थे कोई नन्हा मेहमान की, हो सकता है कि इस समय आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए। सबसे पहले मैं बताऊँ गुड न्यूज़ है आपके लिए, हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन में जैसे जुपिटर आएंगे तो आपसे कहेंगे कि इस समय आपको अपने प्रारब्ध कर्मा पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपने अपने पार्टनर के लिए, या पहले पार्टनर की बात करते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए, या आपका जो पार्टनर है उसको जो भी आप उसकी जो आई कैन से कि इच्छाएं हैं या उसकी ज़रूरतें, उसको पूरी करने के लिए आपने क्या सिक्योरिटी रखी है। आपको जॉब जाना है इस समय, आपको पैसों को स्टोर करना है, आपको फूड का ध्यान रखना है, डाइजेशन सिस्टम का ध्यान रखना है, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। उसके अलावा आपको अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपने कोई लोन ले रखा था तो इस समय हो सकता है
कि आपको चुकाना पड़े, और जुपिटर आपको यही मैसेज दे रहे हैं। 6th हाउस और 2nd हाउस दोनों एक्टिव कर रहे हैं इस समय जुपिटर। ठीक है, कि आपको इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपके रिसोर्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना पैसा आपके बैंक में है, कितना आपने गोल्ड इकट्ठा कर रखा है, या आप अपने पार्टनर को क्या सिक्योरिटी देते हैं। मान लीजिए आप सिंगल और आप चाहते हैं शादी करना, लेकिन अपने आप को पहले स्टेबल तो करेंगे। एक फैमिली की तरफ तो फैमिली से भी ओके करवाना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, रूटीन काम भी करना शुरू करना पड़ेगा, जॉब भी जाना पड़ेगा, बिजनेस को भी संभालना पड़ेगा, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। उसके बाद यू मूव टू पार्टनर की तरफ आपको जाना आना पड़ेगा। मैसेज आपको यही है कि इस समय आपको आपका प्रारब्ध कर्म कंप्लीट करना है। उसके अलावा इस समय आपकी क्रिएटिविटी हो सकता है छूटे, इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई लोन देना पड़ जाए, सडनली आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए, या फिर अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं, आप कमिटमेंट में हैं, तो हो सकता है कि इस समय आपके पार्टनर को सडनली जरूरत पड़ जाए, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर उनको सडनली कोई मनी मैटर्स का प्रॉब्लम्स आ सकता है। दोनों चीजें हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इन सब चीजों को आपको क्लियर करना है। उसके बाद यू विल मूव ऑन इनटू 7th हाउस। चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी ही पड़ेगी, नो डाउट। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, प्रारब्ध कर्म को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एंड डू समथिंग विद अ फिजिकल लेवल ऑल्सो, ये नहीं कि लेजीनेस से बाहर निकलना है। इसमें सेशंस वालों की बात करिए, आपके तो 1st हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड होने वाले। जब कभी भी 1st हाउस के लॉर्ड रेट्रोग्रेड मोशन में आते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में है, तो एनर्जी तो आपको 6th हाउस की मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जुपिटर आपको कुछ राहत वाली स्थिति भी देने वाले हैं। पहली चीज तो ये, इस समय हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, हो सकता है कि आपको आपका विजन सेट करना पड़े कि मुझे मेरी जिंदगी में, मेरे फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहली चीज, उसकी वजह से आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी तो क्या स्थिति है, आप रेगुलरली प्रारब्ध कर्म कर रहे हैं, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही है, फूड को चूज कर करके खा रहे हैं, लोन इकट्ठे करेंगे तो उनको भी चुकाने पड़ रहे हैं। दैट इज बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई हुई। 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, प्रारब्ध कर्म है, वो भी स्माइल के साथ करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय आपका नेचर बहुत ब्लंट वाले एरिया में चल रहा हो, लेकिन जैसे रेट्रोग्रेड में आएंगे ना कहीं अपने फ्यूचर को सेट करेंगे कि जो प्रारब्ध कर्म मैं कर रहा हूँ, जो काम मैं रोज कर रहा हूँ, या जो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, उसमें कितना फ्यूचर मेरा सेट है या नहीं है। इस समय जुपिटर आपको आपका फेम और डीफेम, उन दोनों में भी ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई काम ऐसा तो नहीं करें जिसकी वजह से फेम डीफेम हो, क्योंकि 6th हाउस आपका शत्रु भी है, रोग ऋण शत्रु तीनों आते हैं 6th हाउस में। ऐसी कोई डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है, तो रेगुलरली वही चीज खाता चला जा रहा हूँ, खानी है नहीं खानी है, नाउ यू विल थिंग्स की नहीं, मुझे चीज नहीं खानी है, इसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं, या मैंने जो लोन्स ले रखे हैं मुझे चुकाना है। फ्यूचर में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मैंने इन चीज को लेट गो किया तो। या ऐसे कौन से दुश्मन हैं जिनको कि जो कि मेरे को परेशान कर रहे हैं या जिनका मुझे करना पड़ता है, ये सब चीजों को आप इस समय रिकॉल करने के लिए कह रहे हैं। इस समय आपको अपने अथॉरिटी लेवल से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, फादर फिगर से बहुत ज्यादा सहयोग मिल सकता है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी से कहा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे इस समय, नो डाउट, घर से बाहर रहेंगे और बहुत ज्यादा अपने करियर की तरफ ध्यान देंगे। उसके अलावा इस समय अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस भी चेंज करेंगे, कुछ क्रिएटिव थिंग्स, एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन, एक ऐसा इंसान जो वाकई में काम करना चाहता है और काम करता है, कोल्हू की बेल की तरह आंख बंद करके जो घूमता रहता है, उससे बाहर निकलेंगे इस समय। थिंग्स आपके लिए अच्छी होती हुई नजर आ रही है फॉर द सेंसिटिव पीपल। इन 4 महीने में जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हो वो कितना ऑथेंटिक है, कितना लेवल पे चल रहा है, वो तो देखो, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए भी इसमें आपको काम करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके बच्चे कहीं पढ़ने जाए, हो सकता है आप कुछ अच्छी एजुकेशन लेने के लिए जाए, कोई नई चीज सीखें, कोई नई जॉब ज्वाइन करें, रूटीन जॉब से बहुत रूटीनली करे जा रहा हूँ, कोई नया काम करना स्टार्ट कर दें, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करें। उसके अलावा हो सकता है इसमें आपका प्रमोशन हो तो आपका जो रूटीन था वो उसमें आपको वैल्यू मिलेगी। तो थिंग्स इज गुड, अच्छी होती हुई नजर आ रही चीजें। पर्सनैलिटी बदलेगी, थॉट प्रोसेस बदलेगा, एक गुड एडवाइजर, एक गुड पावरफुल पर्सनैलिटी बनकर के बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको इस समय वो करना पड़ेगा, तब बेटर होगा। अगर आप इस समय बहुत अकेलापन फील कर रहे थे तो हो सकता है इस समय आपके साथ डेटिंग करें। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांसफर करेंगे आपके 5th हाउस में ऑलरेडी से, रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाएंगे, ठीक है। जुपिटर 5th हाउस में बहुत अच्छा रहते हैं, निष्फल होते हैं लेकिन बेटर रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा,
क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं, बच्चों के लिए बहुत बेटर होते हैं। 5th हाउस में जुपिटर आपके बच्चों को बहुत अच्छी सफलताएं मिलती है। मतलब बच्चे घर में बच्चे आते भी हैं, जन्म भी लेते हैं, उसके अलावा ऑलरेडी बच्चे हैं घर में, तो उनकी एजुकेशन और उनकी करियर के लिए बहुत बेटर रहते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन अब रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाले हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें इस समय सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है आपके 2nd हाउस में। अब बात करी हूँ मैं आपके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जुपिटर क्या मैसेज दे रहे हैं, जुपिटर आपको क्या इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले जुपिटर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो घर है या आपकी जो फिक्स असेट्स है वो कितने रिलायबल है। 5th हाउस में जुपिटर है, अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका रहने का तरीका, आपके सराउंडिंग थिंग्स, उसके अलावा आपकी फिक्स असेट्स किस लेवल पर काम कर रही है, उसके अलावा आपके खर्चे, आपकी फिक्स असेट्स और आपकी एक्सपेंसेस किस लेवल पे काम कर रही है। आप कहीं अपने ऐसी जगह तो खर्चा नहीं कर रही है, ऐसी जगह पे आपने तो नहीं कोई प्रॉपर्टी ले ली, या ऐसी कोई जगह तो नहीं आपने कोई फिक्स असेट्स ले ली जहाँ की आपको वापस से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके खर्चे और आपके जो भी है ना कि एक अगेंस्ट धर्म काम कर लेना, किसी के साथ भी कोई भी जॉब कर लेना, कोई भी आप एजुकेशन ले लेना, किसी के साथ भी मूव ऑन कर जाना, कहीं भी कुछ भी खा लेना, कोई एजुकेशन ले लेना, अपने धर्म के अनुसार नहीं चलना, उसके अलावा अपने बड़ों के एडवाइस नहीं मानना, इन सब चीज़ों को लेकर के जुपिटर मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, अब इन सब चीज़ों को आपको करना है। आपकी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, रहने का तरीका, घर, मासेस, पीस ऑफ माइंड, आपका हार्ट, आपका वो डिजायर जो कि आपको एक घर देता है, आपको एक पीस देता है, आपको ऐसी जगह देता है जहाँ की इंसान बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। घर में इंसान सबसे ज़्यादा सिक्योर रहता है। जब भी बाहर होते हैं, बारिश हो गई, प्रॉब्लम, तो फटाफट घर आ जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं कि नहीं हम घर में आ गए, ठीक है। वो सिक्योरिटी कहाँ है आपकी, उस पर इस समय जुपिटर कह रहा है कि इस समय ध्यान दीजिए कहाँ आपकी सिक्योरिटी काम कर रही है। उसके अलावा आप किन लोग साथ कम्युनिकेशंस में हैं, आप किन लोग साथ उठते बैठते हैं, कौन आपका ग्रुप है, उसको हो सकता है कि इस समय आपको छोड़ने का मैसेज मिले। एक इंसान होता है ना बहुत लेट गो है, कोई डोनेशन नहीं करना, कोई ध्यान नहीं देना एजुकेशन की तरफ, कोई ध्यान नहीं देना धर्म की तरफ, मेरे हिसाब से जी रहा हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे जुपिटर कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि आपका 4th हाउस एक्टिव हो रहा है, आपका 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, आपका 3rd हाउस भी एक्टिव हो रहा है, और 5th हाउस में तो ऑलरेडी से बैठे हुए हैं। इस समय हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ योर किड्स कहीं और जाकर के शिफ्ट हो। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए, हो सकता है कि इस समय आप अपना जहाँ स्टेबिलिटी थी, जहाँ आप रहते थे, उस घर को बेचने की सोचे और कहीं और मकान लेने की सोचे, कहीं और शहर से दूर या डिफरेंट कम्युनिटी कहीं और जाकर के शिफ्ट होने की सोचे, कैन बी पॉसिबल। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एक होता है ना कि सिक्योरिटी लेवल को जुपिटर चैलेंज कर रहे हैं इस समय, कि कहाँ पर आपका सिक्योरिटी लेवल है, जो आपने चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इकट्ठी की है अपने घर के लिए, अपने घर में, वो किस लेवल पे काम कर रही है, वो सब चीज़ें जुपिटर आपको कह रहे हैं। उसके अलावा माइंड करवा रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल क्या है, स्पेशली एट योर होम, तो घर की तरफ भी सारी एनर्जी आ रही है इस समय। फिजिकल लेवल पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय जुपिटर कह रहे हैं पहले घर का मकान लो, घर को रिनोवेट कराओ, घर का ध्यान रखो, ठीक है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखो, अपने लीनेज का ध्यान रखो, आपके बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, उनके तरीकों का ध्यान रखिए, किस तरह से वो रहते थे, क्या खाते थे, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। अधर्म के साथ नहीं चलना है, जैसे सब चीज़ें। उसके अलावा समझ सकता है कैप्रिकॉर्न्स वालों को थोड़ा लॉनलीनेस भी फील हो, क्योंकि बर्डन आने वाला है आपके ऊपर। जुपिटर 4th हाउस में इंसान को बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस दे देते हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन दे देते हैं चीज़ों को लेकर। जुपिटर इज अ जाइंट गोला है, बड़ा गोला है गैस का, और वो गैस का गोला 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं अकेलापन भी फील होगा। सडनली यू फील वेरी अलोन और आइसोलेट ऑल्सो। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर 4th हाउस, रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाला है इस समय। समय बहुत अच्छा आपका, सबसे टॉप पे लगा। लेकिन इस समय 1st हाउस का लॉर्ड जो कि सैटर्न है, 1st हाउस से बैठकर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस, हो सकता है कि इस समय आपको प्रॉब्लम्स आए, बट बिकॉज ऑफ द जुपिटर यू फील वेरी कंफर्टेबल। सबसे पहले तो इस समय आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, घर के फूड से दूर जा सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग करने के मूड में हैं और ट्रैवलिंग करेंगे भी। इस समय बहुत सारे मित्र बनाएंगे जो कि जुपिटरियन क्वालिटीज के होंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग साथ में उठना बैठना, बहुत पढ़े लिखे लोग साथ सीखना,
इस समय आप लर्न करेंगे चीज़ों को, एफर्ट्स में जाएंगे, नई एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, नए ग्रुप में जाना है, नए लोगों के साथ उठना बैठना मिलना, और वो फिजिकल लेवल में करेंगे। हो सकता है आप कुछ पढ़ाई करने के लिए जाएं कहीं और, या जाकर के पढ़ाई करें, नॉट ऑनलाइन, और वहाँ पर आपका बहुत अच्छा सा ग्रुप बने। उसके अलावा इस समय आपकी अर्निंग प्रोसेस, डिज़ायर्स कंप्लीट होने की तैयारी में है। आप जो पढ़ना चाहते थे, जो सीखना चाहते थे, वो सब चीज़ें इस समय आपके रिकॉल होने वाली है। यू फील वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। ये 4 महीने आपको बहुत अच्छे लेवल पर स्टेबल करने वाले हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको 4th हाउस में थे तो पहले से लॉनलीनेस खत्म होने वाला है, ठीक है, कहीं ना कहीं यू फील जाना आना घूमना फिरना स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा इस समय आपके डिज़ायर्स भी कंप्लीट करेंगे। आप चाहते थे मैं ग्रुप में जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, लोगों से बोलूँ, मेरी कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए, प्रतिष्ठा बढ़े समाज में, बड़े ग्रुप में और नए ग्रुप में मेरी एंट्री हो, नेटवर्क बनाऊँ, ये सब चीज़ें इस समय आप करेंगे। पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, सीखने चीज़ें बाहर सकते हैं, हो सकता है विदेश में जाएं, या देश में भी है तो यात्रा करेंगे, बाहर जाकर के पढ़ाई करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका इस समय। घर से जुड़े रहिए, घर के संस्कारों को इस समय आपको नहीं भूलना है। उसके अलावा इस समय आप जितने मित्र बनाएंगे वो सारे आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट सिस्टम देने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल पर मुखर रहेंगे इस समय। लेट्स टॉक, बात करना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे इस समय, एक्टिवेट मोड पे आएंगे। उसके पहले जुपिटर 4th हाउस में इंसान को लेजीनेस करके पड़ा है, जो घर में खाना मिल गया वो खा रहा है, बट नाउ यू विल बी एक्टिव, क्योंकि एरीज को मैसेज मिल रहा है, एक लॉनलीनेस आपका खत्म होगा। जुपिटर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपना ग्रुप बढ़ाना है, बात करनी है, चीज़ें सीखनी है, और चीज़ें सीखनी है, लर्न करना है, एफर्ट्स लगाना है, एजुकेशन लीजिए, घूमिए फिरिए, नेटवर्क बनाइए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए, अपने देश में, समाज में एक लेवल आपका बढ़ने वाला है। टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन जितना मैंने कहा कि अपने घर के संस्कार को नहीं भूलना है कि जुपिटर बैठे तो 4th हाउस में ही। उसके अलावा जितने धर्म के अनुसार चलेंगे, जितने अपने बड़ों का, टीचर्स का एडवाइस या उनके कहने पे चलेंगे, उतना आपके लिए समय बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। समय बहुत अच्छा है, लेकिन जितना सैटर्न रेट्रोग्रेड है इस समय, तो कहने का खर्चा वहाँ हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, बॉडीली वर्क हो रहा है, बॉडीली काम करना पड़ रहा है, बट एज पर जुपिटर टाइम इज वेरी गुड। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है, लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा समय है, बड़ा पढ़ाई करना, कोई एजुकेट, बड़ी लेवल की एजुकेशन लेना, वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम। और एजुकेट लोगों के साथ ही उठे बैठेंगे अब आप, सडनली आपका ग्रुप ही चेंज होगा, गुड ग्रुप बनेगा। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट करेंगे 3rd हाउस में, अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। पाइसेस का 1st हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। जब कभी भी 1st हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होता है, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करता है। उसके अलावा इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले मोड पे आ जाता है, क्योंकि 2 प्लैनेट, 2 हाउसेस ऑलरेडी से वो ऑप्ट करते हैं, जो भी प्लैनेट होते हैं। उसके अलावा बहुत एनर्जी वाले मोड पर रहते हैं, ठीक है। जुपिटर आपको मैसेज क्या दे रहे हैं? जुपिटर सबसे पहले मैसेज दे रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी कहाँ है इन योर करियर, माइंडेड वेयर योर करियर, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, आपका स्वयं का थॉट प्रोसेस। बहुत ज़्यादा घूम लिए, बहुत मस्ती कर ली, बहुत फ्रेंड्स बना लिए, बहुत लर्न कर लिया, हैंग आउट हो गया, सब है, पढ़ाई लिखाई कर ली, मंदिरों में ट्रैवलिंग कर ली, सब हो गया, एजुकेटेड लोग साथ भी उठ ले बैठ लिए, नए ग्रुप से मिल गए, सब हो गया। कर्म कहाँ है? पैसा कहाँ है? आपकी फैमिली कहाँ है जो आपको सपोर्ट सिस्टम दे रही है? वेयर इज योर फूड, वेयर इज सिक्योरिटी सिस्टम? वो सारी चीज़ें इस समय आपको ध्यान रखनी है वापस में, ठीक है। इस समय आपको फिजिकल बॉडी को यूज करना है अपने करियर में। बैठे बैठे कि ऑनलाइन काम इस समय आप नहीं करेंगे, इस समय डेफिनेटली आप ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एजुकेशन भी ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी जाकर के पढ़ाई करेंगे इस समय, जाकर के बिजनेस करना, नॉट ऑनलाइन। इस समय आपको प्रारब्ध कर्मा कंप्लीट करना है, बिकॉज आपका 2nd हाउस इस समय एक्टिव होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली की डिमांड्स पूरी करनी है, पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय आपको अपना मनी सिक्योर करना है, जॉब करके स्टेबिलिटी को ध्यान दे करके मनी सिक्योर करना है कि हाँ ये सिक्योरिटी पैसा है, मुझे रखना है। दूसरी चीज़ है, इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर फैमिली और रिगार्डिंग योर पूरा जो कुटुंब है आपकी, जो पूरी बड़ी फैमिली है उसकी तरफ।
सडनली यू फील कि मैं अपनी फैमिली से दूर हो गया, या अपने जो मुझे जो पैसा सेव करना था उससे दूर हो गया, या सडनली आई जस्ट डोंट केयर अबाउट ऑल दिस माई प्रारब्ध कर्मा, जो कि मुझे मेरी फैमिली के लिए करना है, ठीक है। लेकिन अब जुपिटर कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को आपको सिक्योर करना है। रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, आपका कुटुंब, आपका मनी मैटर्स, योर गोल्ड, आपके फिक्स असेट्स, ऐसी जगह जो सिक्योर लेवल होती है वो कहाँ है? क्योंकि आप बहुत लेट गो पोजिशन में है ना, थर्ड हाउस जुपिटर है। थर्ड हाउस जो जगह है वो है कालपुरुष कुंडली में जेमिनाइज की, मरकरी काम करता है वहाँ पे, तो वैसे मरकरी वाली स्थिति है। देख लिया, ठीक है, ओके, इट्स ओके, जो चाहा वो पढ़ लिया, नहीं तो इट्स ओके, कौन सी फैमिली, कौन सा पैसा, कौन सा प्रारब्ध कर्मा, कुछ भी फैंसी चीज लर्न कर ली, कुछ भी कर लिया, इट्स ओके, नई नई चीजें ऑप्ट कर ली, तुरंत से नया कोई ग्रुप में चला गया, निकल गया। नाउ जुपिटर सेइंग यू बी मैच्योर एंड यू आर पाइसेस, यू आर पाइसेस। अपनी पर्सनैलिटी का भी आपको चेंज करना है, थॉट प्रोसेस भी चेंज करना है। इस समय आपको अपना करियर को बहुत हाई लेवल पर सीरियस लेना पड़ेगा, अदरवाइज होगा क्या, इस समय आप अपने कुटुंब से तो परे हो ही जाएंगे, वहां तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है। उसके अलावा आपको सडन लगेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, मैं तो बस बेकार उड़ता फिर रहा था, या मैंने सारे पैसा खर्च कर दिया, या मेरा जो मैं करियर रोज जा रहा हूँ, जॉब ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से मैं पैसा जोड़ कहाँ पा रहा हूँ, मेरा परिवार ही मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सब चीजें, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस समय आ सकती है। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है अपने प्रारब्ध कर्मा को लेकर के। सेकंड हाउस और आपका 10th हाउस दोनों एक्टिव है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो खुद जुपिटर है। अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। लेट गो वाली स्थिति जो होती ना, ये ठीक है देखेंगे, नहीं, डोंट डू इट, सीरियस अबाउट। फर्स्ट हाउस में सब राहु और है, रेट्रोग्रेड मोशन में रहता है राहु हमेशा। इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने प्रारब्ध कर्मा को लेकर के। सेकंड हाउस को एक्टिव कीजिए इस समय, अदरवाइज होगा कि आप नेग्लेक्ट अवॉइड कर दिए जाओगे। जुपिटर कारका ऑफ द सेकंड हाउस, तो कहीं ना कहीं वहां पावर आप अगर नहीं देंगे तो आप अवॉइड किए जाओगे फिजिकल लेवल पर भी। एंड माइंड योर फूड ऑल्सो। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर द जुपिटर रेट्रोग्रेशन इन टॉरस। 4 महीनों का बहुत बड़ा ये टाइम है, बहुत बड़ा पीरियड है। जुपिटर आपको जो मैसेज दे रहे हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो आपको करना पड़ेगा विद द इनिशिएट लेवल। और जुपिटर क्या है, लक के देवता है। तो इस समय आप स्वयं अपना लक जो है उसको बनाएंगे विद द जुपिटर मैसेज। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।